आप जो वादा कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट वादा करते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप अपने वादे पे खरा उतरे? देखिए, पार्टी ने पहले ही 500 रुपए के स्टेप पेपर मेरी साइन ले ली है कि अगर मैंने करप्शन किया या कुछ गलत काम किया या पेड वर्कर लिए या कुछ भी। You are watching खबर फेस टू फेस। 1968 से लेकर या मालवनी बनने के बाद में हर वक्त कम्युनिस्ट पार्टी आपके साथ है। पानी का पाइप छोटे थे वो उसको बड़े कराए अभियान किए, उनके लिए यहाँ लोगों को लाइट के लिए, पानी के लिए, पीने योग्य पानी के लिए यहाँ जो 6 नंबर में दवा खाना था पीएम का भी बना, वहाँ मशीनें नहीं चलती थी, उसको चालू कराए। इस तरह से हमने आप लोगों के लिए काम किया। हम आपको वादा करते हैं कि शेख सईद आपके उम्मीदवार आगे लेकर आपका आवाज़ उठाएंगे म्यूनसिपैलिटी में, कॉरपोरेशन में, और यहाँ के सुधार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट की पुरौनी करेंगे। तो आप अभी आपके उम्मीदवार शेख सईद को सुनिएगा। सीपीआई एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा आंदोलन और लोगों के लिए सुख सुविधा का काम करती है, चाहे खानोनी के झोपड़े हो, राठौड़ी के झोपड़े हो, गांव देवी के झोपड़े हो, वो सबको बचाने का काम सीपीआई ने किया हुआ है। हमारे पास कोई 500,000 वाले क्राउड नहीं है, ना ही हमारे पास बहुत सारी तादाद में लोग हैं, मगर हमारे पास जो कैडर बेस्ड काम है, जो फ्री में काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ हम लोग घूम रहे हैं और हम लोग हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी आपको मालूम रहेगा कि यहाँ लीडर लोग एकदम लोगों पर हावी हो गई है। माड़ा ने भी हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर जगह उन्होंने वोट मारे हुए। माड़ा ने, उन लोग का एक ही मकसद है कि यहाँ जो 2 माला 3 माला लेके बैठे हुए हैं, नीचे रह रहे और ऊपर उन लोग भाड़ा खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से उन लोग को जलन हो रही है, गरीब लोगों से जलन हो रही है। मेरा आप लोग से एक ही विनती है, ऐसे लोग जो बेचारे नीचे रह के ऊपर अगर भाड़ा खा भी रहे तो प्रॉब्लम क्या है लोग। अगर माड़ा में जाएगा, श्रम डिक्लेयर ऑलरेडी हो गया है और 5 तारीख से मतलब कल से बायोमेट्रिक वगैरह भी स्टार्ट हो रहा है। उन लोग का एक उद्देश्य है सब झोपड़े को निकाल के बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना। 350 स्क्वायर फीट में आदमी कैसा रह पाएगा? अगर एक व्यक्ति जिसके वहाँ दो जन हैं, एक फैमिली है, क्या किचन में रहेंगी, दूसरी फैमिली क्या बेडरूम में सोएंगी? तो मैं आप लोग को एक ही विनती करता हूँ कि इन लोग के जांच में ना आए और सीपीआई जो एक ऐसी पार्टी है, आंदोलनवादी पार्टी है, उन लोग के साथ कदम से कदम मिलाए और 48 से एडवोकेट शेख सईद यानी मुझे 10 नंबर बटन दबा के भारी मतों से विजयी बनाए। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं निशान आजमी। आज मालवनी गेट नंबर 7 से सीपीआई पार्टी की रैली निकली है जो लगून रोड तक जाएगी, और हमारे साथ बात करने के लिए वार्ड क्रमांक 48 के एडवोकेट शेख सईद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। एडवोकेट शेख सईद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो आपने यहाँ पर रैली निकाली है, किस तरह से जनता का रिस्पॉन्स आ रहा है? आपकी रैली कहाँ तक जाएगी? देखिए, जनता का तो भरपूर अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि अपने पास कोई पेड वर्कर नहीं है, 500,000 वाली कोई कार्यकर्ता नहीं है, सब कैडर बेस्ड लोगों वाले पार्टी है जो अपने बीवी बच्चों को अपने को साथ में लेके घूम रहे। क्योंकि सीपीआई के एक में ऐसी पार्टी है जो लोगों के भले के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए और लोगों के लिए कार्य करती है। चाहे वो गांव देवी के झोपड़े हो, खारोड़ी के झोपड़े हो, सबको बचाने का, सबसे ज्यादा आंदोलन करने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ सीपीआई कर रही है। और सीपीआई ने, आप मानेंगे नहीं, इस तरह से लोगों के अंदर अपने लिए एक प्यार की भावना निर्माण की है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ अच्छा प्रतिशत मिल रहा है। और दूसरे पुलिस स्टेशन के एट्रोसिटी हो या पुलिस स्टेशन के खिलाफ के आंदोलन हो, वो सब में सहभागी लेने वाली पार्टी सीपीआई है। सीए हो, एनआरसी हो,
चाहे वो ब्रिज टूटने की कार्यवाही हो, ब्रिज टूटने के खिलाफ भी हम लोगों ने आंदोलन किया था, ब्रिज का जो रास्ता रोका गया उसके खिलाफ भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो सीपीआई सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो लोगों के लिए काम करके दिखाती है, और उसका आप अगर सबूत चाहिए तो मालेर पुलिस स्टेशन में जाके देखो, वहाँ उन लोगों ने बैनर मारा हुआ है कि आप फालतू वहाँ बैठ नहीं सकते, महाराष्ट्र पुलिस के अंदर में उन लोग कार्रवाई करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ सीपीआई के आंदोलन और हमारे आंदोलन की वजह से हुआ है। तो मैं आप लोगों को यही विनती करूंगा कि आने वाले दिनों में 15 तारीख को 10 नंबर बटन दबाइए, और हाशिया वाली जो घास काटने का जाता जैसा है, हाशिया वाली पर आप बटन दबाओ और एडवोकेट शेख सईद यानी मुझे भारी मतों से आप विजयी बनाइए, क्योंकि सीपीआई सिर्फ और सिर्फ आपके झोपड़े बचा सकती है। आपने अगर देखा होगा तो माड़ा के हर जगह आपने बैनर्स वगैरह देखे होंगे, उन लोगों ने प्लेंग लगा के रखे हुए। माड़ा पूरा ये डेवलपमेंट एक स्लम घोषित किया गया है मालवनी को, और जितने भी यहाँ है उन लोगों को सबको 350 स्क्वायर फीट मिलने वाले, जो नीचे रह रहा है और ऊपर दोनों जगह उन्होंने भाड़े पर दिए हुए हैं। उन लोग से इन लोग को इतनी नफरत है कि इन लोग बैठ के गरीब आदमी क्यों पैसा कमा रहा है, क्यों खा रहा है। तो मैं आप लोगों को यही विनती करूंगा कि कैसे भी करके अगर उन लोग आपको घर से निकालने की कोशिश करें तो सीपीआई आपके लिए हमेशा आंदोलन के लिए आपके लिए जुड़ा रहेगा, और आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा। तो मैं आप लोगों को विनती करता हूँ कि 10 नंबर बटन आशे वाली पर वोट दबाए और एडवोकेट शेख सईद को विजयी बने। सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए और आपका मैनिफेस्टो क्या है इलेक्शन को लेकर, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का बम्बई का सेक्रेटरीट का मेंबर हूँ। हम लोग 5 कैंडिडेट खड़े किए हैं, ज्यादा करके मजदूर वर्ग से है 4 कैंडिडेट जो म्यूनसिपालिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले मजदूर हैं। ये हमारे कैंडिडेट है। उसमें शेख सईद जो एक पढ़े लिखे एडवोकेट है, वो भी आपके बीच में है। हम लोग का कहना है कि धारावी का जिस तरह से अडारी का हाथ में चुंगल किया है और उसको पूरा दे दिया, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। ऐसा यहाँ भी चला है कि माड़ा ने दिखा के अल्टीमेटली ये यहाँ के बिल्डर लॉबियों को, वो यहाँ का जो लोडा है उसको मजबूत करने का प्लान है, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। हम बॉम्बे मालवनी को धारावी नहीं बनने देंगे। हम कि यहाँ का डेवलपमेंट यहाँ के लोग करेंगे, यहाँ की आवाज बुलंद करेंगे। हमारा कहना है कि 220 तक, अभी 211 तक है, अब हो गया। उसको बाद आज कम से कम 211 का बताएगा तो 208 का मांगते हैं जीआर। तो आज करीब 15 साल हो गया, अभी तक जीआर को रिवाइज किया नहीं है, लोगों को उसके अंदर सुविधा नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि जीआर बढ़ा के 2020 तक करे, और 2020 के बाद जो कुछ झोपड़पट्टी बनी है वहाँ भवन का निर्माण कर सस्ते भाड़े में लोगों को जगह दिया जाए, लोगों को अच्छा पीने का पानी दिया जाए। अभी 74,000 करोड़ का ये बजट है। पूरे 3 साल से, पौने 3 साल से ये ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह चला रहा था। तो अभी समय आ गया है कि अपना नुमाइंदा जाके कॉरपोरेशन में बोले, अपना आवाज बुलंद करे लोगों की समस्याओं के ऊपर। मुझे याद है धारावी में राजीव गांधी आया था तो सिर्फ 10 करोड़ का पीएमजीजी प्राइम मिनिस्टर ग्रांट प्रोजेक्ट का खाली 10 करोड़ का था। आज वहाँ 3000 करोड़ दिया है। ये बोलते नाला साफ करने में, तो नाला तो वही खा गए। ये जो रूलिंग पार्टी थी, तो आखिर में कांग्रेस हो, भाजपा हो या शिवसेना हो, इन्होंने खा लिए वो पैसे। आज तक उसका शुद्धिकरण नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि जो गटार वगैरह का शुद्धिकरण है, नालाओं की सफाई है, ये नए तौर से नए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पद्धति में से निकालकर परमानेंट वर्कर करके यहाँ रेगुलर स्वच्छता का काम हो। पानी पीने का जो पुरानी पाइप लगी है जिसमें गटर की पाइप भी मिल गई है, वो निकाल के नया पाइपकरण करे, और रास्ते का चौड़ीकरण करना है और उसको बड़ा करना, ये काम हाथ में ले। और ये जो इरेगुलर स्लम है उसके अंदर जो इरेगुलर, उसको रेगुलराइज करे और उनको जो कुछ
सरकारी हिसाब है उसके तरह से इनको चलाए और उनको सुविधा दे। हम चाहते हैं कि मोहल्ला कमेटी हो, क्योंकि आज वो ये मालवनी में 6 नंबर में KEM का सब्सिडी है, जहाँ आधा टाइम मशीन नहीं चालू, तो हमने बोला कि अभी बोल रहे हैं कि हम लोग की वजह से वो सब चालू हुआ और अभी आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हम चाहते हैं कि 1980 के बाद में 90 के बाद में एक भी नई हॉस्पिटल सबब में नहीं खुली है। एक खाली जो हॉस्पिटल है शताब्दी, जिसको बाद में बाबा साहब का 125वें जन्मदिन को उसको बाबा साहब, तो हम चाहते हैं कि इतना पॉपुलेशन है तो कम से कम और 2 से 3 बड़ी हॉस्पिटल हो। जो कुछ है वो नायर, KEM, जॉर्ज और बाकी जो कुछ हॉस्पिटल है वो शहर में है, उपनगर में नहीं है। उपनगर में पार्ला में एक है और भगवती एक है, प्राइवेट वो पब्लिक है। लेकिन हम चाहते हैं कि पब्लिक हॉस्पिटल ज़्यादा हो, लोगों को सस्ते में उनके और मुफ्त में मेडिकल हेल्प हो, और वो अच्छी तरह से जहाँ सब MRI हो, बाकी की मशीनरी हो एडवांस। और ये स्टार मुंबई बनाने वाले को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले स्टार मालवनी बनाओ, बॉम्बे को स्टार सिटी के जगह मालवनी को स्टार सिटी बनाओ, स्टार सबब बनाओ और मालवनी का विकास करो। हम आपको सहयोग करेंगे। सभी कैंडिडेट वादा करते हैं, और क्या आप जीतने के बाद ही पूरे वादे पे खरे उतरेंगे? वार्ड क्रमांक 48 के सभी कैंडिडेट वादा करते हैं कि हम काम करेंगे, आप करके काम करेंगे। ये आपको बता दूं, क्या हम वादा खिलाफी नहीं करेंगे। चुन के आने के बाद में 74,000 करोड़ का बॉम्बे का बजट है, जो उत्तर पूर्व के राज्य हरियाणा, बाद में गोवा या दिल्ली, ये अपना ये सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा यहाँ का बजट है। तो हम और बजट बढ़ा के उसके लिए लड़ना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए हम यहाँ के लोगों को संगठित करके ये आंदोलन को आगे ले जाएंगे। ये आंदोलन नहीं होने की वजह से, घर में बैठने की वजह से ये लोगों की परिस्थिति मिली है कि एक बार वोट दिया फिर सो गए। ये चलेगा नहीं, हम साथ में चलेंगे, उनके सुख दुख में साथ में चलेंगे और वादा खिलाफी नहीं होगी, ये मेरा गारंटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने। मुझे 500 रुपये के स्टेप पेपर ऑलरेडी दे दिया है, तो अगर हम लोग करप्शन करेंगे भाइयों और बहनों, आप जो वादा कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट वादा करते हैं, तो क्या गारंटी है कि आप अपने वादे पे खरा उतरे? देखिए, पार्टी ने पहले ही 500 रुपये के स्टेप पेपर मेरी साइन ले ली कि अगर मैंने करप्शन किया, या कुछ गलत काम किया, या पेड वर्कर लिए या कुछ भी किया, तो हम लोग जाहिर सी बात है मुझे इस्तीफा देने में भागी होंगे। तो मैंने ऑलरेडी साइन किया हुआ है, पार्टी को मैंने वादा किया हुआ है। पार्टी के 100 साल पूरे हुए, तो 100 साल पूरे होने के बाद पार्टी फर्स्ट टाइम यहाँ से लड़ रही है चुनाव, और उन्होंने मेरे पर एक भरोसा दिखाया हुआ है। तो वही भरोसा मैं चाहूँगा कि लोग भी मेरे पे दिखाए और मैक्सिमम वोट मुझे दिया जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई और बहनों, आपको गुजारिश है कि 15 तारीख को, आने वाली 15 तारीख को आप अपना वोट यहाँ के डॉक्टर एडवोकेट शहीद के निशान हसवा बाली के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट शेख शहीद के 10 नंबर बटन दबाए। इनकी निशानी है हसवा और बाली। हसवा बाली पर मोहर लगाकर इन्हें कामयाब कीजिए। 74,000 करोड़ का बजट वाला बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी का बजट, इसमें स्लम सुधार के लिए कम से कम पैसा खर्चा किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि स्लम सुधार के लिए, और ये जो बस्ती जिसको रेगुलराइज नहीं की है उसको हम रेगुलराइज करेंगे। हर बस्ती के अंदर लोगों को अच्छे पानी की सुविधा, पीने योग्य, बस्ती के अंदर लोगों को चौड़े रस्तों का चौड़ीकरण, ये हमारा उद्देश्य है। हर वार्ड के अंदर 5 मेडिकल दवाखाने बनाना है गली के मोहल्ले के अंदर, और हमारी संरक्षण के लिए, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम के लिए
हम मोहल्ला कमेटी का गठन करेंगे। हर वार्ड के अंदर मोहल्ला कमेटी होगी और हमारे जो अन्याय के खिलाफ, हमारे ऊपर चलती हुई कार्रवाई के खिलाफ यदि गलत तरीके से हो रही है तो एडवोकेट सहित आपको जरूर मदद करेंगे। आपके सुख दुख के साथ में एडवोकेट सहित आपके अपने नुमाइंदे। 10 नंबर के ऊपर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार कॉमरेड शहीद शेख शहीद को चुन के भेजे और उनको कामयाब बनाए। इन और बहनों, 48 नंबर वार्ड के आपके उम्मीदवार शेख शहीद आपके बीच में है। आपके सवालों को म्यूनसिपल म्यूनसिपालिटी में करने के लिए आपके हकों की हिफाजत करने वाला कॉमरेड एडवोकेट शेख शहीद, इनकी निशानी है हसियात वाली। भूलिएगा मत, 15 तारीख को 10 नंबर के ऊपर आप बटन दबाकर शेख शहीद को कामयाब कीजिए। हमारे बीच आपके उम्मीदवार, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार आपको मिलने आए हैं। इनकी निशानी है हसवा वाली पे मोहर लगाइए। आपको याद करा दूं मैं कि ये जो मालवनी है 1968 के बाद यहाँ जिस तरह की परिस्थिति में लोग जी रहे हैं, बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बहुत सुधार अभी भी बाकी है। हम चाहते हैं कि यह सुधार के लिए यहाँ के जो इरेगुलर घरे हैं उनको रेगुलराइज करना, भले वो 1 माले हो, 2 माला हो, 3 माला हो, लेकिन उसको रेगुलराइज करना। और ये जो की तलवार है हमारे ऊपर आके ये हमारे घर बेघर कर देंगे। और जो बस्तियों के अंदर 20 के बाद में जो बनी है झोपड़े या घरे बने, वहाँ भवन का निर्माण करके वहाँ के लोगों को सस्ते भाड़े में घर दिलाने का हम आपको वायदा करते हैं। आप भूलिएगा मत, जब 48 नंबर के वोट के नागरिक भाई और बहनों, भूलिएगा मत। आपके बीच में एडवोकेट शेख शहीद, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार आपके बीच में, इनकी निशानी है हसवा वाली। को हमेशा याद रखो, 10 नंबर बटन दबाओ। बटन दबाइए। बड़े कैंडिडेट मेरे ख्याल से कुछ सीपीआई को वोट दीजिए और लाल झंडे को जिताइए। भारी मात्रा में उनके प्रत्याशी एडवोकेट शेख शहीद को आप विजयी बनाइए। एक पैम्पलेट दे दो सर, एक पैम्पलेट दो, उनको पैम्पलेट दो।